के प्रयास से आया, 1.5 करोड़ रुपया लागत लगे और वह एनडीए की सरकार 2005 से लगातार रही, आपका समर्थन रहा, आपकी सरकार रही और इसके बाद भी लगातार यहाँ के लोग मांगते रहे, धरना देते रहे और वो चालू नहीं हुआ। वह बर्बादी किसकी हुई और बर्बादी का जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? बर्बादी किसकी हुई वो तो मतलब एनजीओ का पूंजी था, 140 करोड़ बन के तैयार हो गया। और बिहार में एनडीए की सरकार थी, बीच में 2 वर्षों के लिए सरकार में नहीं रहा हमारा प्रतिनिधि, लेकिन स्वास्थ्य विभाग करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा, चाहे वो मतलब आज के समय में मंगल दुबे हो, मंगल पांडे हो, पहले मतलब आपका गया वाले प्रेम कुमार जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, इन्हीं लोगों के पास हमेशा रहा स्वास्थ्य विभाग। नंद किशोर यादव जी के पास रहा, लेकिन किसी ने उस तरफ ताकने का आखिर क्यों नहीं हुआ? देखिए बता दूं कि मतलब बीच की अवधि में जब 2004 में शिलान्यास हुआ था, बनने में भी 2 बरस समय लगा, 5-6 आ गया। उस समय तक सरकार बदल गई थी, केंद्र में सरकार नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार में अकर्मण्यता के कारण और बिहार सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि लेट हो चुका था और जितनी जो मशीनें लगी थी वो करीब करीब समाप्त की स्थिति में थी। एक बार हम लोगों ने बहुत जोर आप लोगों के सौजन्य से लगाया था, तो नंद किशोर यादव ने यहाँ डिप्टेशन किया था 6 डॉक्टरों का। तो डिप्टेशन है, ट्रॉमा सेंटर तो मतलब बंद हो चुका था, सब जंग लग गया था, नए मशीन की आवश्यकता थी, इसी कारण वो नहीं चालू हो सका। ये मानते हैं कि आपकी पार्टी के कारण हमारे जनता के 1.5 करोड़ बर्बाद हुआ है? जनता के हत्या तो बर्बाद हमेशा होते रहता है, लूट हो रहा है, मतलब कितना बर्बाद कर दिया लालू प्रसाद यादव, अरबों खरब रुपया मतलब बर्बाद। यानी जो गलती उन्होंने की हुआ आपकी पार्टी भी कर रही है? गलती नहीं किया, माने काम करने की इच्छा शक्ति है, बहुत लोगों में काम करने की इच्छा शक्ति कम होती है। अब देखिए हमारा उम्र 65-66 की उम्र के हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारा इच्छा शक्ति एकदम 22 साल के नौजवान के बराबर है। अब अभी भी आप कहिएगा तो यहाँ से मतलब सोन किनारे। अच्छा, एक सवाल और बताइए, आपने बहुत सारा कार्य गिनाया कि हमारे रीजन में वो कार्य आया, उसके बाद कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य लगातार 20 वर्षों में विक्रम में हुआ और नहीं हुआ तो कौन जिम्मेवार है? विक्रम मतलब पूरा देश में तो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं सरकार के द्वारा, और विक्रम में मतलब जिस चीज़ की जरूरत है वो तो मतलब सब उपलब्ध है। यहाँ तो मतलब हाई स्कूल भी है, यहाँ तो मतलब क्रीड़ा के मैदान में वो खाली स्टेडियम नहीं बना है, स्टेडियम बनाने की मतलब इच्छा हमारी थी, लेकिन आने वाला दिन अगर आपका होगा मतलब हमारा होगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं पहला काम स्टेडियम बनाने का करूँगा। उस समय तो मैं आपके फील्ड में, यानी स्टेडियम छोड़ करके आपका सारा सपना करीब करीब पूरा हो चुका है, जो विक्रम का निर्माण होना चाहिए। बताइए, और विक्रम में जो चीज़ की कमी है आपको उसको रेखांकित कीजिए, मैं उसको मतलब सरकार। विक्रम में पुस्तकालय खंडहर है, गांधी आश्रम ऐतिहासिक, वहाँ एक ईंट भी सरकार का नहीं लगा है। आपके बगल में सरवा भतसारा में एक स्कूल है जो पेड़ के नीचे भूमिहीन भवनहीन विद्यालय है। मोहन चक का विद्यालय बंद हो गया, वो अख्तियारपुर में चला गया। बेनी बिघा का स्कूल खंडहर है। कितनी बात बताऊं, अगर सपना पूरा हो चुका है तो बेनी बिघा का मैंने स्कूल के संदर्भ में बता देता हूँ कि मतलब वहाँ पर आपसी विवाद के कुछ जगह कारण है कि जहाँ स्कूल के निर्माण में बाधा उत्पन्न हुई है। और पुस्तकालय का जहाँ तक सवाल है, लगता है कि आने वाला दिन में पुस्तकालय का निर्माण हमारी सरकार मतलब करेगी, क्योंकि मतलब उसका मिशन है कि शिक्षा को मतलब गांव तक पहुंचाने के लिए और मतलब शिक्षित लोगों को एक जगह बैठ करके मतलब उनको बौद्धिक जानकारी लेने के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता होनी चाहिए। और मृत भरा ऐसे तो बाबा मतलब देख कर यहाँ से पटना तक देखिए खुदाबख्श लाइब्रेरी है, मतलब आप पूरा बिहार बदल गया। हाँ, विक्रम बदला हुआ नजर आ रहा है, कई साल से आप नजर आ रहा है। हर जगह देखिए तो मतलब सड़कें चकाचक है, आप देखिए तो मतलब रोशनी झकास। NH 139 पर आए होंगे, गड्ढा होगा, वो तो मतलब होना ही है, क्योंकि आप लोग कोइलवर से मेरीन ड्राइव में मिला दिया गया, नियम से कोइलवर से मेरीन ड्राइव में मिला दिया गया, औरंगाबाद से। नियम के जब तोड़िएगा और स्पीड में गाड़ी चलाइएगा तो एक्सीडेंट होना भी है ना। जब हमारी क्षमता है कि मतलब 40 टन हम गाड़ी पर लोड करके चले, लेके चल रहे हैं आप 70 टन 80 टन, तो आपकी कमी न है। इसके लिए जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। हम बना दिए कोई पुल बना दिया, 5 को मिल करके उस पुल के पाइप को काटने लगी है। तो ये काम मतलब नरेंद्र मोदी का नहीं है, नीतीश कुमार के क्या पाइप को सुरक्षा करेगा। यानी और सड़कें चौड़ी हो गई, इसकी जरूरत नहीं है, और सड़कें चौड़ी हो गई, इसकी जरूरत नहीं है। चौड़ी होगी, बजट में है, प्रस्ताव है, NH 139 मतलब 4 लाइन लेन का बनेगा।
अब जब बनेगा तो फिर आप झंडा लेकर के रोड पे उतर जाइएगा कि हमारा अतिक्रमण हो रहा है, हमको चौगुना दाम दो। ये सब काम तो आप करते हैं, जनता इसके लिए जिम्मेवार है। विकास का अगर बाधक है तो जनता है, और वोट भी जनता ही देती है। जनता बाधक भी है और जनता ही प्रतिनिधि चुनती है। हाँ तो भाई जनता चोरों को चुन देती है, इंसान को हरा देती है। यानी अब तक जो अच्छे लोगों को भी ठुकरा यानी देती जो है। लोगों को चुनती है जनता वो चोर है। नहीं, कुछ तो है वैसे लोग, इनको मतलब देखते हैं कि एक को निकालता है पेपर, आपे का पेपर निकालता है, कितना विधायक पर कितना केस है, कितना 302 का मामला है, कितना 379 का है, कितना 307 का है, ये सब तो आप ही बताते हैं। तो ऐसे चुनने के पहले मतलब आप सोचा था कभी कि इतना बड़का अपराधी को हम चुन रहे हैं? यहाँ एक को अपराध में नाम नहीं है तो हमको आप हरा दिए विक्रम से। क्या गलती किए थे आप लोगों के साथ? सब रोड को करवा दिए थे हम, बिजली के करवा दिए थे पोल को।